राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है और एकादशी की व्रत कथा भी सुनाएंगे और इसके थोड़े से नियम है वो भी बताएंगे। पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी कल 10 तारीख को है। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मेरे अभी हाल ही में ससुर जी का देहांत हो गया था, तो वीडियो नहीं बना पाए। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु जी के जो भी स्वरूप की फ़ोटो है आपके पास, जैसे कि श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, लड्डू गोपाल और नरसिंह भगवान, जो भी आपके पास हैं उसकी आप पूजा कर सकते हैं। जगन्नाथ जी हैं तो जगन्नाथ जी की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और स्नान वगैरह करके मंदिर को अच्छे से साफ करिए और भगवान को पंचामृत या गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। इसके बाद आप भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, हो सके तो पीला वस्त्र पहनाएं और भगवान की भोग आरती करें। इस दिन फलाहार का ही भोग लगाएं, अन्न का बिल्कुल भी भोग ना लगाएं। यदि आप व्रत रखते हैं तो फलाहार का ही लगाएंगे, लेकिन जो नहीं भी व्रत रखते उनको भी अन्न का उस दिन भोग नहीं लगाना चाहिए। और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना चाहिए, विष्णु सूक्त का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दिन भर आपको फलाहार रहना है और एक समय ही आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बड़े बूढ़े हैं तो आप कई बार भी ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी विष्णु जी की एकादशी की पूजा की विधि। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पर। बोलो भगवान विष्णु की जय। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोकप्रिय कथा है प्रचलित है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, श्रद्धा पूर्वक सुनिए। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान करेगा। उसके पितर भी रो रो कर पिंडदान लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं में उत्तरण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। इस दिन चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस दिन वन में राजा ने कहा कि सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया। वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार से उस दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए
और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी समस्या किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? यही सब सोचते विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इस सगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वर आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देश हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। ये जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उसे दिन व्रत किया और द्वादशी का व्रत पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्मा को पढ़ता, सुनता और विधि पूर्वक इसका व्रत करता है, उसे स्वर गुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष को अधिकारी होता है। पुत्र न होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। इससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः स्वर गुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र नहीं प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो या जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र अप्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। ये थी पुत्रदा एकादशी का व्रत। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे।